हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, मैं अमित सिंह आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं आपको बात करूंगा बोर्ड के फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करने वाला। बोर्ड में आपके फिजिक्स से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताने वाला हूं, यही क्वेश्चन आएंगे, लिख के रख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे फिजिक्स में 4 चैप्टर है, उन 4 चैप्टर में से आपको हर चैप्टर वाइज बताऊंगा कितने कितने क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या आता है। आपको वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर लाइट की। लाइट के अंदर जो पहला टॉपिक है दैट इज स्नेल्स लॉ। यहां स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन बनता है। आप स्नेल्स लॉ कर लेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। रिफ्रैक्टिवनेस का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यहां से एक न्यूमेरिकल बन सकता है या स्टेटमेंट यहां से बन सकता है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इससे बनता है क्वेश्चन। एक बनता है फोकस का फॉर्मूला f इक्वल टू r/2। ये हो गया आपका मिरर का फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u या hi अपॉन में ho। ये इस पे एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है, यहां से एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। इसके बाद मैं चलूं इमेज फॉर्मेशन पे, तो पिछले 2-3 सालों से इमेज फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आ रहा। मिरर के इमेज फॉर्मेशन पेपर में नहीं आ रहा। आ क्या रहा है? इमेज लेंस का आएगा, वो भी एक्सेप्शन वाला, दैट मीन्स कॉनकेव लेंस का, बात करेंगे उसकी। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है हमारा लेंस इक्वेशन पे फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां से न्यूमेरिकल बनेगा आपका। और मैग्निफिकेशन v/u या hi अपॉन में ho। एक ये कर लेंगे, एक न्यूमेरिकल आपका यहां से पक्का है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन भी कौन सी करनी है? सभी नहीं रटनी है आपको मैं बोल रहा हूं, मात्र लेंस वाले रट लेने हैं, वहीं से आएगा। किसका आएगा? आएगा आपका कॉनकेव लेंस का आएगा, और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर का आएगा। जो एक्सेप्शन है सीबीएसई उसी पे ध्यान दे रही है। लास्ट 2 साल से 3 साल से मैं बोलूंगा, पेपर में कॉन्वेक्स मिरर का आ रहा है और कॉनकेव लेंस का आ रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। और इन दोनों के 2-2 इमेज फॉर्मेशन है। आपको करनी कितनी है? 4। ये कर लेनी है। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन इस पे बनता है इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ लेंस एंड मिरर। आप ये कर लेंगे, लेंस एंड मिरर। इसमें आपका कॉनकेव लेंस हो गया और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का, लेंस और मिरर दोनों का यूज कर लेंगे 2-4। वहां से क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है या फिर डायरेक्ट 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद इसमें बना टॉपिक एक पावर। पावर से क्वेश्चन आता है, पावर इन लेंस। सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू 1/f से, या कॉम्बिनेशन से आता है, पावर P1 प्लस P2 प्लस P3। लेंस के पावर कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन। कौन सा फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और आपका एसआई यूनिट डायोप्टर यहां से बनेगा। इस चैप्टर के अंदर मात्र आपको 5 टॉपिक कर लेने हैं, ये चैप्टर आपका फिनिश है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई गारंटी। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर भी 5 टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, इससे बाहर नहीं आएगा। ह्यूमन आई के अंदर सबसे पहला
आई डिफेक्ट, इसमें आपका मायोपिया, प्रेसबायोपिया, तीसरा हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, इन तीनों कर लेंगे आप। इनमें इमेज फॉर्मेशन आता है मायोपिया के अंदर और हाइपरमेट्रोपिया के अंदर। इसके करेक्शन के इमेज फॉर्मेशन कैसे करेक्ट करते हैं और क्या क्या कॉजेज हैं उसकी इमेज फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आपका जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन में बार बार बोलता हूं, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। आप ये टॉपिक कर लेंगे। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट आपको मैं बोलूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसके क्या कॉज है और इसके एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन करनी है आपको और इसके कॉज कर लेनी है। इसमें आपका जो एप्लीकेशन है इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कर लेनी है और ब्लू कलर ऑफ, दूसरा ब्लू कलर ऑफ स्काई। और एक और टॉपिक इसमें बच गया, फोर्थ डिस्पर्शन। आप ये कर लेंगे तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश है। इसके बाहर इस चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला। इसको आप एनसीईआरटी से स्टिक होइए, एनसीईआरटी से करिए, एनसीईआरटी से बार बार डायग्राम बनाइए, स्टेटमेंट पढ़िए उसका और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बार बार लिखिए, अपने आप ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी दो चार है। पहला देखें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला है, यहां से क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका यहां पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन बहुत आता है रेजिस्टिविटी का, और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सीरीज के अंदर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल के अंदर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको ये वाला टॉपिक कर लेने हैं। प्लस इसमें एक रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R = ρL/A, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। यहां से न्यूमेरिकल आएगा कि लेंथ बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया घटा दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसकी न्यूमेरिकल मैंने आपके लॉन्ग वीडियो में बना रखी है, मैंने, आप देखोगे वन शॉट है, वहां पे देख सकते हैं, वहां पे मिल सकता है आपको न्यूमेरिकल। प्लस इसमें और क्या आता है, पावर आता है, इलेक्ट्रिकल पावर। पावर के तीन फॉर्मूले हैं, V × I वाला फॉर्मूला, I²R वाला फॉर्मूला और V²R। ये तीनों फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल बन सकता है। यहां से न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं, जो जो गिवन होगा वो निकाल सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट है जो हमारा सर्किट डायग्राम, सर्किट आना चाहिए। सेल का हो गया, बैटरी का हो गया, फिर आपका क्लोज सर्किट का, ओपन सर्किट का, रेजिस्टेंस का, वेरिएबल रेजिस्टेंस का, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है आप वो डायग्राम कर लेंगे, वहां से भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक एनसीईआरटी का आप एग्जांपल कर सकते हैं या एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। यहां इस चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, तो आपको जो कटा हुआ टॉपिक है उसको टच नहीं करना है। मैं बता दूंगा, बाकी मैंने शॉर्ट्स बना रखी थी, वीडियो भी उसमें देख लोगे क्या क्या नहीं है सिलेबस में। इंपॉर्टेंट इसमें है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
इसके क्या यूजेज है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एप्लीकेशन का प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है और इसका एप्लीकेशन पढ़ लेनी है। और दूसरा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए, सर्कुलर कॉइल के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए और सोलेनॉइड के लिए, ये आपको कर लेनी है। इसमें तीसरा हमारा जो टॉपिक है डायरेक्शन निकालने के लिए आना चाहिए हमें। डायरेक्शन में याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर डोमेस्टिक सर्किट, जिसमें आपका वायर जो हो गया लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनका फंक्शन। जैसे डोमेस्टिक सर्किट की बात करूं, उसमें डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या क्या आता है देखें, तीनों वायर, लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर क्या होता है और अर्थ वायर क्या होता है। इन तीनों के आपको फंक्शन पढ़ने हैं और क्या इसके यूजेज है। प्लस आपको इसमें पढ़ना है एमसीबी और फ्यूज, ये सेफ्टी मेजर है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतने सारे टॉपिक कर लिए तो आपका फिजिक्स की नैया पार है। फिजिक्स आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिजिक्स में एटलीस्ट मैं कह रहा हूं, अगर 27 to 28 मार्क्स का फिजिक्स आएगा तो आप इसमें 25 इजीली टच करके आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है ये टॉपिक। तो आप इस टॉपिक को पहले नोट करिए और चैप्टर वाइज हर टॉपिक को एक बार रिवाइज करिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे। आई होप फॉर द बेस्ट बच्चों। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।